हमने देखा था कि गोकू और निन की शादी हो जाती है और कुछ ही साल बाद गोकू का एक बेटा होता है। पर किसी भी डीमन को ये बात पसंद नहीं थी कि एक मॉर्टल का बेटा डीमन किंग बनेगा, तो वो प्लान बनाते हैं उसे जान से मारने का। पर ये बात ये भी जानते थे कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। अब गोकू अपना सारा गुस्सा, सारा रिवेंज, सब कुछ पीछे छोड़ चुका था, क्योंकि अब उसके पास एक परिवार था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और गोकू ट्रेनिंग करना भी छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसका बेटा उसे सरपास कर रहा है, तो वो उसके साथ एक फ्रेंडली फाइट करता है। और ऐसा गोकू ने भी नहीं सोचा था, एक 10 साल का बच्चा गोकू को हरा देता है। तब गोकू को रियलाइज होता है कि उसका प्लान था डीमन किंग को मारना और अपना रिवेंज पूरा करना, पर उसके बेटे तक ने उसे सरपास कर दिया। तो गोकू को लगता है कि अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये अपना ख्याल खुद रख सके, और वो ट्रेनिंग करने चली जाता है। और वो उससे वादा करता है जब वो अगली बार लड़ेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और वो उसे भी सलाह देता है ट्रेनिंग करने की। दूसरी तरफ सभी डीमन जाते हैं डीमन किंग के पास। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक मॉर्टल को नेक्स्ट डीमन किंग बनने नहीं दे सकते। डीमन किंग बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। कोत्सू ही बनेगा नेक्स्ट डीमन किंग। डीमन किंग के मना करने के बाद अब वो खुद ही प्लान बनाते हैं कोत्सू को मारने का। उन्हें पता था वो बैटल में निन और सुप्रीम डीमन किंग को नहीं हरा सकते, तो वो एक ऐसा टाइम चुनते हैं जिसमें दोनों ही सो रहे हो। और अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, डीमंस कई सालों तक सोते हैं। तो वो सीधे जाते हैं कोत्सू को जान से मारने के लिए, और तभी वहाँ गोकू आ जाता है। उसे महसूस हो गया था कि इधर कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर उन डीमन के पास आ जाता है। इतने में उसका बेटा भी उठ चुका था। गोकू उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब इधर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। और वो गोकू को सब कुछ बताते हैं कि वो इधर क्यों आए हैं। और फिर वो बताते हैं कि अगर तुम जैसे कमजोर लोग डीमन किंग बनेंगे तो हमें कभी भी आजादी नहीं मिल पाएगी। हम तुम्हें इधर लाए थे अपनी मदद करने के लिए, पर तुम हमारी मुसीबतें और बढ़ा रहे हो। गोकू ने बताता है कि कोत्सू डीमन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद ही इससे लड़ सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। सभी डीमंस हैरान थे कि आखिर एक बाप अपने बेटे को जान से मारने के लिए कैसे बोल सकता है। फिर गोकू बोलता है कि अगर तुम सबने इसे जान से मार दिया तो मैं खुद ही ये यूनिवर्स छोड़ के चली जाऊंगा। ये सुनकर डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोत्सू को मार दिया तो गोकू भी खुद ही चली जाएगा। पर ये जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि पलक झपकाते ही उसने चारों डीमंस पे अटैक कर दिया था। वो हैरान थे कि एक 10 साल का बच्चा इतना तेज कैसे हो सकता है। और कोत्सू बच्चा होने के बाद भी गोकू से बिल्कुल अलग था। गोकू हर बार अपने डीमंस में थोड़ी दया दिखाता था, पर कोत्सू के अंदर कोई भी मर्सी नहीं थी। उसे लड़ता देख गोकू को भी लग रहा था कि यही है असली डीमन, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो दोनों लड़े थे तब वो इतना खतरनाक नहीं था, और अब उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे खून सवार है। गोकू समझ जाता है कि वो तब होल्ड बैक ही कर रहा था। फिर कोत्सू रिवील करता है कि डीमन किंग ने उसे सब कुछ बता दिया, और उन्होंने उसे डीमंस के सारे सीक्रेट भी बता दिए। अब ये सुनने के बाद डीमन के पैरों से जमीन निकल चुकी थी कि आखिर वो ये बात एक बच्चे को कैसे बता सकते हैं। ये कुछ ऐसी बात थी जो खुद गोकू भी नहीं जानता था। फिर कोत्सू रिवील करता है उस सुप्रीम टेक्निक के बारे में, जिसमें सभी 5 डीमंस अपना हार्ट किसी एक डीमन को देते हैं, और वो अनलॉक करता है सुप्रीम पावर। पर ये पावर उसी को मिलती है जो फिजिकली और मेंटली पावरफुल हो। तो तुम तो ये करने की सोचना भी मत, और मुझे पता है कि तुम इस पावर का यूज करके डीमन किंग को मारना चाहते थे। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये डीमन किंग ने उसे क्यों नहीं बताया, आखिर डीमन किंग चाहते क्या है, उनका असली प्लान है क्या। पर डीमंस की तरह उसके पास भी कोई क्लू नहीं था। फिर डीमंस बोलते हैं कि अगर अब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो, क्योंकि हम उसी टेक्निक का यूज करने वाले हैं। कोत्सू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम जैसे लूजर्स इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। पर मन ही मन में वो भी थोड़ा डरा हुआ था। वो जानता था इस टेक्निक के सक्सेसफुल होने के चांस 2% है, पर अगर ये उसमें सक्सेसफुल हो गए तो मामला हाथ से निकल जाएगा और शायद ही उसे ना रोक पाए। तो वो डिसाइड करता है उनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करने की। वो एक लेजर से उसका हार्ट डिस्ट्रॉय करता है, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि वो अपना हार्ट शिफ्ट कर सकते हैं। वो अपने हार्ट को अपने शरीर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। हालांकि कोत्सू था तो बहुत पावरफुल, पर उसके पास एक चीज की कमी थी, वो है एक्सपीरियंस, जो डीमंस के पास करोड़ों साल का है। ये देखने के बाद वो लड़ाई के बीच में जाने की सोचता है, पर वो वादा कर चुका था कि वो बीच में नहीं आएगा, और अब उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसके वजह से उसका बेटा अब मर सकता है। कोत्सू उन्हें मारने ही वाला होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डीमन अपना हार्ट देके वो डील कर लेते हैं और अवेक कर लेते हैं सुप्रीम पावर, और जिसका उसे डर था वही हुआ। इस रिचुअल के सक्सेसफुल होने के चांस बस 2% थे, पर पता नहीं कैसे उस डीमन ने उस पावर को हैंडल कर लिया। वो इतना स्ट्रॉन्ग थे कि ये पूरे मल्टीवर्स में लोगों को महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि खुद डीमन किंग भी ये देख रहे थे, पर वो बीच में नहीं आते क्योंकि उनके भी कुछ उसूल थे। ये देखने के बाद गोकू को सेल का टाइम याद आ जाता है कि किस तरह उसने अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था, और आज फिर से वही सेम चीज हो रही है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पर तभी पीछे से गोकू का एक और अपोनेंट आता है, वेजिटा। हमने देखा था कि गोकू ने वेजिटा को पिछली बार हरा दिया था, पर इतने सालों के बीच खुद ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामर से मिलकर ट्रेनिंग दी थी कि वो गोकू को रोक सके, और अब वो इनके यूनिवर्स में आ गया है गोकू को मारने के लिए। पर गोकू से लड़ने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, और वो वेजिटा को बताता है कि किस तरह उसने बाकी सब अब पीछे छोड़ दिया है। अब वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है।
और अब वेजिटा को भी रियलाइज होता है कि उसने गोकू के साथ क्या करा था। उसने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली थी। फिर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बचाऊंगा। गोकू उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने उनसे प्रॉमिस करा है कि मैं बीच में नहीं आऊंगा। फिर वेजिटा उसे बताता है कि प्रॉमिस तुमने करा है, मैंने नहीं। फिर वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और अब वो अपनी उस फॉर्म को मास्टर कर चुका था। और वेजिटा बोलता है कि इसको खत्म करने के बाद हम दोनों फाइट शुरू करेंगे। ये देखने के बाद गोकू सोचता है कि मैंने वेजिटा के पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इतना सब होने के बाद भी वो मेरे बेटे के लिए लड़ रहा है। और उसे फिर वही बातें याद आती हैं कि किस तरह पहले वो एक अच्छे दोस्त थे और अब वो क्या बन चुके हैं। वेजिटा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि वो डीमन को इतना ज्यादा कुछ कर तो नहीं पा रहा था, पर वो इस बात से हैरान था कि आखिर इन सेंस पे इतनी पावर आती कहां से है। फिर भी वेजिटा के अटैक इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उस डीमन को रोक सके। और बाद में वेजिटा को वो दूर गिरा के अपने की अटैक से कोत्सू का हाथ तोड़ देता है। और यही अटैक वो 2-3 बार करता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। एक डीमन होने के बाद भी कोत्सू अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पा रहा था। फिर डीमन उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, तो इससे रिजनरेट होने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। ये सारी फाइट डीमन किंग बहुत दूर से देख रहे थे, पर इतना सब होने के बाद भी वो उनकी फाइट के बीच में नहीं आ सकते थे। गोकू को अभी भी अपने बेटे पे यकीन था। वो उससे लड़ने के लिए बोलता है और डीमन उसे जान से मारने के लिए अपना आखिरी अटैक करता है। वो अटैक उसको लगने ही वाला होता है, पर फिर से बीच में वेजिटा आ जाता है। वेजिटा डीमन से बोलता है कि फाइट अभी तुम्हारी और मेरे बीच में है, उसे अकेला छोड़ दो। बाकी डीमंस बोलते हैं कि आखिर ये सुप्रीम डीमन बनने के बाद भी इन सेंस को क्यों नहीं हरा पा रहे, इसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। वेजिटा को जितने अटैक आते थे वो सभी अटैक का यूज कर लेता है, पर उस डीमन को कुछ हो ही नहीं रहा था। अब ये गोकू भी समझ चुका था कि कोत्सू उन्हें नहीं हरा सकता, तो उसे भी रूल ब्रेक करके मैदान में आना ही पड़ता है। और हमें फिर से देखने के लिए मिलता है गोकू और वेजिटा का टीम वर्क। वो इतने पावरफुल तो नहीं थे कि वो उस डीमन को रोक सके, पर वो दोनों फिर भी उस पे भारी पड़ रहे थे। इस टीम वर्क को देखने के बाद बाकी डीमंस भी मानते हैं चाहे कुछ भी हो, इन सेंस की बात ही अलग है। इतने पावरफुल अपोनेंट के सामने ये ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अब कोत्सू भी उन्हें ज्वाइन करता है और वह तीनों मिलकर उस डीमन को हरा रहे थे, पर उसी लड़ाई में एक अटैक जाके कोत्सू को लग जाता है और वह अटैक इतना खतरनाक था कि वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। ये देखने के बाद गोकू से अब बिल्कुल भी सहा नहीं जाता और वो कहता है कि मैं इसे यूज तो नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। अब गोकू ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। दरअसल निन के साथ ट्रेनिंग करते समय उसने एक डीमन फॉर्म अनलॉक करी थी, जिसे वो मास्टर नहीं कर पाया था। और जब उनकी शादी से पहले एक सेरेमनी हुई थी जिसमें गोकू को हाफ डीमन बनाया गया था, उसके बाद से उसकी डीमन फॉर्म 1000 गुना बढ़ गई थी। हालांकि गोकू ने उसे कभी यूज नहीं करा और वो एक डीमन फॉर्म है, तो गोकू उसे अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इस फॉर्म में गोकू अपना आपा खो देता है। कोत्सू और वेजिटा दोनों ही हैरान थे इस फॉर्म को देखकर। गोकू अपने एक बार में ही उस डीमन का हाथ उखाड़ देता है और वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। कोत्सू को अपनी आंखों में देख के यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने आज तक गोकू को ऐसे नहीं देखा। उसकी नजरों में गोकू एक पीसफुल इंसान था, पर आज वो एक खूंखार मॉन्स्टर लग रहा है। और डीमन किंग देख के सोचते हैं कि कोत्सू अभी तैयार नहीं है, पर गोकू इतना पावरफुल हुआ कैसे? मल्टीवर्स का डीमन किंग वो बनता है जो सबसे पावरफुल होता है, और इसके लिए डीमन किंग ने कोत्सू को चुना था। पर गोकू को देख के अब डीमन किंग समझ चुके थे कि उसने उसे भी सरपास कर दिया है, और आखिर इसने अभी तक इतनी पावर छुपा क्यों रखी थी। वेजिटा और बाकी सभी समझ जाते हैं कि गोकू इस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और अगर वो अभी नहीं रुका तो वो इसके बाद वेजिटा, बाकी डीमंस और शायद उसके बेटे को भी खुद ही मार देगा। और गोकू इस डीमन को मारने ही वाला होता है, पर तभी सामने से ज़ेनो का एक गार्ड आ जाता है और वो गार्ड बोलता है कि मैं ज़ेरो-सामा की तरफ से मैसेज देने आया हूँ कि लॉर्ड। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि गोकू उसका गला दबा देता है। वेजिटा उसे बचाने के लिए जाता ही है, पर इतनी देर में गोकू उसे जान से मार ही देता है। वेजिटा कंफ्यूज था कि आखिर ये गार्ड इधर क्यों आया, ऐसा क्या काम था जो इसे इस यूनिवर्स में आना पड़ा, और वो क्या बोलने वाला था। अब उन डीमनों से बड़ा खतरा गोकू था, क्योंकि इसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है। जो भी होगा वो गोकू के हाथों से मारा जाएगा। और दूसरी तरफ डीमन किंग को महसूस हो जाता है कि कोई ऐसा आने वाला है जिसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। और आखिर वो गार्ड बताने आया क्या था, और डीमन किंग को किसका पावर लेवल महसूस हुआ था, और क्या अब वो गोकू को रोक पाएंगे? ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। कई लोग पूछ रहे थे कि एपिसोड आने में इतना डिले क्यों होता है, और अगर होता भी है तो मैं एक एपिसोड 30 मिनट का क्यों नहीं बनाता। दरअसल 5 मिनट की वीडियो एडिट करने में ही कई घंटे लग जाते हैं, पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एपिसोड जल्दी आए, और नेक्स्ट एपिसोड आपको इसी संडे देखने के लिए मिल जाएगा। जब तक आप बाकी के एपिसोड देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।